थैंक यू सो मच दोबारा से तिबारा से। इस घर की बड़ी याद आएगी। ये रंग बिरंगे कमरे, रंग बिरंगी जितना भी एक एक चीज़ लगी है इसमें, जो कलर्स इनमें हैं उनकी बड़ी याद आएगी। मैं बाहर निकल के जब अंदर आया था तो ये सोचता कब जाऊँगा कब जाऊँगा कब जाऊँगा। अब जब जाने का टाइम आ गया तो ऐसा लग रहा है यार जा रहा हूँ। तो बिल्कुल याद आएगी यहाँ पे इस पेड़ की, जो इतनी प्यारी प्यारी बॉटल्स टंग रही है इनकी, मेरे विमल वाले सोफे की जहाँ पे हमने बैठ के खूब चुगलियाँ करी हैं इनकी, जहाँ मैं बैठा हूँ इस गार्डन की, जहाँ मैंने योगा किया है, जहाँ मैंने थोड़ी बहुत जिम कर उस जिम की, इन बीन बैग्स की, इन ग्रीन सोफाज की, जहाँ पे पीबी के साथ मैंने बातें शेयर करी हैं, साइलेंस शेयर करा है। उस वॉशरूम की जहाँ आके मैंने सबसे पहली बार अपना एक शेल्फ पकड़ा कि अभिषेक ने जब बोला साइड वाला शेल्फ ले लो, ये वाला ले ले, उस शेल्फ की बड़ी याद आएगी जहाँ मेरे कपड़े बिखरे पड़े रहे, सबके जचे हुए मेरे बिखरे पड़े सामान इधर उधर। उस प्रेस की जो जिनने कपड़े प्रेस करे, मेरे ऐसी मशीन आज तक नहीं देखी। बिग बॉस के घर में आके पहली बार ऐसी प्रेस वाली मशीन मैंने देखी। इन वॉशरूम्स की, इन बॉडी लोशंस की जो अलग अलग टाइप की चीज़ें हमें दे रखी हैं, वैरायटी दे रखी है वैसे तो इनकी। अंदर मेरे बेड की जो पहले आशिका के साथ मैंने शेयर किया, फिर मैं अविनाश के साथ मैंने दूसरा बेड शेयर किया, फिर मैंने अकेले अपना बेड शेयर करा, शेयर तो क्या ही करा, अकेला अपने बेड पे रहा। फिर जाड़ के जाने के बाद जाड़ के बेड पे अब भी सोता हूँ मैं, वहाँ सोया। तो 3 बेड बड़े, या 3 बेड पे मेरा हक है, तो उन 3 बेड की बड़ी याद आएगी। ये ब्लैक एंड वाइट सोफ़ा, ऑफिस, ये जीन्स के कपड़ों से बने सारे सोफ़ाज, डाइनिंग टेबल जो मैंने अपने घर पे कभी डाइनिंग टेबल पे बैठ के नहीं खाया, यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे बैठ के खूब खाना खाया और एक वे सीखा कि डाइनिंग टेबल पे खाते हैं। उस लिविंग एरिया के इतने लंबे सोफ़े की, जहाँ पे बैठ के सारे मैंने टास्क सुने। बिग बॉस चाहते हैं ये करें, बिग बॉस चाहते हैं आप वो करें, बिग बॉस का चाया हुआ सब चीज़ करा, चाहे हंसते खेलते, चाहे ना मंजूरी होते हुए भी मंजूरी में। और फिर मेरा किचन इसलिए क्योंकि मैंने अपनी मोस्ट ऑफ द ड्यूटीज़ किचन में की हैं, जैसे कि बर्तन धोना, उसमें खूब बर्तन धोए मैंने। आज तक इतने बर्तन नहीं धोए, इतने बड़े दिल से धोए, पर मैंने जितने भी बर्तन धोए, तो इन बर्तनों की जो इतनी प्यारी प्यारी प्लेट्स, इतने बाउल्स, कप्स, ग्लासेस, मेरी बॉटल सिस्टम लिखा है जिसके उस पे कैप पे, उन बर्तनों की बड़ी याद आएगी। मेरे OTT सेक्शन की जहाँ पे बैठ के मैंने इन दोनों के साथ बड़ी चुगलियाँ, जहाँ लेटते या नींद आ जाती है, सो जाते हैं, उस OTT की। फिर मेरे स्टोर रूम की, जहाँ पे बैटरीज, जहाँ पे जो सामान आता है, वो चिट्ठी आती हैं, उन चिट्ठियों की याद आएगी। जैसे घंटी बजेगी मुझे लगा था स्टोर रूम में जाके कुछ आया। उन बैटरीज की जो 3 टाइम मैंने चेंज करी है। मेरे एक्टिविटी रूम की, जहाँ पे मैंने बहुत सारे टास्क करे हैं। और मेरा क्या बच गया, और मेरा ऊपर में क्या हो गया? बाप रे बाप, नीचे से इतना गर्म था, हमको पता ही नहीं था। क्या गर्म था? क्या ये? अरे ये हम अपने कटोरे में गर्म किए हैं, और ये आपका कॉफी। थैंक यू गर्ल। ये क्या है? ये मेरा हलवा। अरे तो बड़ा गर्म है। इसको छुइए नीचे। ये भी गर्म है। हाँ, कॉफी भी गर्म है। तो हमेशा एक्टिंग नहीं करते। और मेरा क्या क्या मिस हो गया? और इस स्विमिंग पूल की, जब मैं कीचड़ में इस स्विमिंग पूल में कूदे, और इसने कितनी बार, 2 बार कूदा ना मैं स्विमिंग पूल में, 2 बार ही, जो साफ करी पूरी बिग बॉस की टीम ने, हमारा कीचड़ साफ करा, हमारा
जो भी जिसमें हम गंदे थे उसकी, यहाँ के मेन जिनकी याद आएगी, जिन्होंने मुझे निशान दिए हैं। आज लास्ट नाइट तो नहीं है, या है, हो सकती है, नहीं, आपको क्या लग रहा है फिनाले कल हो जाएगा? पता नहीं, कुछ तो होगा ही यार, आई डोंट नो। मैं तो सबका शुक्रगुजार कर रहा था कि जो था, क्या पता मैं बोलने का मौका भी ना मिले, कल कुछ बोल दे, इधर चले जाओ उधर चले जाओ, आंख पे पट्टी बांध के, इनकी आदत है ना आंख पे पट्टी बांध के लेके जाने की, कभी ले जाए। तो इन सब का एक एक चीज़ों का शुक्रिया। जो सही बोल रहे हैं, तो ऐसा बात है हमको भी अकेले में फिर बहुत कुछ बात करना पड़ेगा बिग बॉस से। देखो तो 10,000 का चश्मा दिए उसके लिए धन्यवाद। हाँ यार, उसके बाद वैसे इनने काफी चीज करी, ऐसे मैंने कभी करा नहीं अपनी लाइफ में। भाई चश्मा मिलेगा नाचो बड़ा दिल से नाचा था मैं उस दिन, वहाँ का चश्मा मिलेगा। और उस टीवी की जिसमें वीकेंड के वार पे मेरे पे वार हुआ, उस टीवी को भी थैंक यू। और बाकी सब लोग तो हैं ही, जो लोग चले गए उनको, वो बाहर से देख रहे होंगे, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी जर्नी में, जो मेरी बेशक बीच में स्टार्ट हुई, मेरी जर्नी तो वहीं से ही मानी जाएगी। तो उस जर्नी में जो लोग मिले मुझे, और जिनसे लड़ाई हुई मेरी, जिनसे प्यार मोहब्बत से बात हुई, और जो भी था, सबको सॉरी और थैंक यू। मिलेंगे। बात अविनाश से मेरी हुई थी। मैं अविनाश को हमेशा ये बोलता था कि भाई तू 36 साल का है, पर जो हिसाब से तू सोचता है, मेरे बालक हमेशा बुद्धि ये है रहा कि बोलता तेरी था। बालक बुद्धि है, तू 16 साल की तरह से सोचता है। जो 2-3 बार रिपीट हुआ, मुझे बुरा लगा। एंड मेरे से पूछा गया मैं क्या चीज चेंज करना चाहूंगा, मैं वही चीज चेंज करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को उस बंदे के लिए दिल से रिस्पेक्ट है, और मेरे से शायद गलतियां हुई और मैं वो चीज सुधारना चाहूंगा। बट जहां बात आई थी औकात की, तो उसने मुझे बोला, ओए, ये बात उसके वर्ड्स थे, जिसपे मैंने बोला देखो औकात पे तो आप जाइए ना, क्योंकि फिर आपको पता चल जाएगा कि आपकी औकात क्या है और मेरी औकात क्या है। ये वर्डिंग्स थे। कभी भी इस पूरे सीजन में मैंने कभी अपनी अमीरी, या मैं अमीर हुई नहीं भाई, कौन बोल रहा है, मैंने जो कमाया है जनता ने मुझे दिया है, बस उतना ही है मेरे पास। ये सोशल मीडिया ने दिया है मुझे। अगर मैं इनको सामने घमंड दूंगा तो मेरे जैसा कुत्ता कौन होगा, जो जिन्होंने मुझे सब दिया उनके सामने मैं ये बोलूंगा अरे मैं बहुत अमीर हूं। नहीं भाई, इतनी सोच नहीं मेरी। अगर कोई मुझे लाइन मारता है तो उसकी लाइन का काउंटर देने के लिए मैं वो चीजें बोलता हूं, बस। सेकेंडली छोड़ दीजिए, इतने में बहुत हो गया कि आप मेरे को दूसरा पॉइंट नहीं गिनवा सकते जहां मैंने अमीरी और उसका दिखाया हुआ। अगर मेरे से पूछा गया था कि यूट्यूबर्स कितने कमा सकते हैं, अगर मेरे से पूछा गया था कि कितना कमाते हैं, याद है कॉन्वर्सेशन हुई थी, तब मैंने बोला था कि नहीं, मैंने ये बात बोली थी कि अच्छे 1-1.5 करोड़ भी कमा लेते हैं, क्योंकि वो एक लेवल पे पहुंच जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं बोल रहा हूँ मैं दिन का करोड़ कमाता हूँ या मैंने कमा लिया। मे बी देयर हैव बीन टाइम्स जब मैंने उतना कमाया है, नो डाउट कमाया है, बट मैं कभी किसी को मुंह पे नहीं बोलता तू कितना कमाता है, मैं तो इतना कमाता हूँ, नहीं। अगर आज मनीषा से एल्विश ने पूछा कि आपने 1 महीने में मैक्सिमम कितना कमाया, मैं वहां पर चीजें बोल सकता, अरे मैंने तो इतना कमाया, बट मेरा वो नेचर नहीं है। मैं कभी अपनी कोशिश करता हूँ कि अर्निंग्स डिस्क्लोज ना करूं, बट हाँ, अगर कोई मुझसे पूछेगा एवरेज कितना कमा सकते हैं, तो एक लेवल है, कमा सकते हैं, और मैंने भी उतना कमाया है। तो दिस इज लाइफ। अगर मैं अपनी ऑडियंस के सामने झूठ बोलूंगा कि नहीं यार कुछ नहीं कमा पा रहे, तो वो मैं उनको चीट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक सच्चाई बोलने की आदत है, और कहीं ना कहीं वो गलत भी रही है इस शो में कि क्यों इतना सच बोल रहा है, बट एक आदत मेरे है। पे भी वही बात आई है, जहाँ मैंने लिटरली जितना ऑनेस्ट रहने की कोशिश की है, लोगों ने मुझे प्रोवोकेटिव या पिन पॉइंटिंग बोला है। आई बीन वेरी ऑनेस्ट। मैंने जब I कोई know। स्टेटमेंट बोली, मैंने झूठ नहीं बोला, या मैंने क्या- बनावटी नहीं शायद बोला, मैंने या मैंने तभी आपको दिखावा बोला नहीं था किया कि अगर फैन सेटर की बात आती है तो फैन सेटर पे भी करना ही है। और उस Opinions बात की पे जब आती है, अविनाश के साथ मेरी लड़ाई मैंने हुई, बोला उसमें मैं opinions झूठ की बोल, बात आती है तो बेबिका की ओपिनियन स्ट्रांग है। बट लोगों को तकलीफ होती है जब हम सच बोल देते हैं और वो चुप जाता है उनको, फिर हमें वो प्रोवोकेटिव और एग्रेसिव और बिटर और नेगेटिव बोलते हैं। अगर सुनना चाहोगे तो मैं एक चीज बोलूंगा, कभी कभी शायद आप कुछ बातें सही बोलते हो, पर जो आपका वे होता है, लहजा होता है, वो सुधारा जा सकता है। जैसे मेरे को मनीषा ने बोला, अभिषेक, ये सुनो, सेम सुनो, सुनो। नाव पे आप भी तैर रहे हैं। मनीषा ने मेरे को क्या बोला कि आप कभी कभी डिप्लोमेटिक रहते हो, तो उसका मैंने उसको एक ही रीजन दिया कि मेरी आदत नहीं है कि मैं जाके सीधा छुरी मारूं। मेरी आदत है, मैं जाऊंगा, प्यार से समझाऊंगा कि तुम बहुत अच्छे हो, ये है वो है फलाना, फिर मैं एक टपली मारूंगा कि देखो ये आप में गलती है। ये मेरा तरीका है, क्योंकि मैं
ऐसा ही हूँ, मैं प्यार से समझाऊंगा। ये कॉफी ना गरम अच्छा लगता है, ठंडा नहीं अच्छा लगता। इसके हाथ लगा दिया ना, इतना इतना तेजाब भर का गरम है यू, पकड़ी भी ना जा रही। ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल हो। अरे मेरा बाप इंतजार कर रहा है बाहर। आप सुनिए ना, मुंबई में रुकिएगा ना 2 दिन कि बड़ा आदमी है, निकलने के बाद मनीषा अरे कौन, ये ऐसे नहीं कीजिएगा यार प्लीज। अबे कोई बड़ा आदमी नहीं हूं मैं। मेरी बात सुनिए, फर्स्टली आई एम ऑनर्ड कि आपके साथ, मेरे को मजाक से हटकेगी मेरे को सच में हम अपने आप को बहुत लकी फील कर रहे हैं कि हमको आपके साथ इतना दिन इस घर में रहने का, फ्लर्टिंग करने का मौका मिला। बट बाहर ऐसा इग्नोर मत मार दीजिएगा एल्विस प्लीज। यार क्यों इग्नोर करूंगा मैं तेरे को भाई? और हमको नंबर अपना दे दीजिएगा। तो तुझे लग रहा है मेरे को इतना जान के कि मैं तुझे बाहर इग्नोर करूंगा? नहीं लगता ना। पर अभी जैसे सुनिए अभिषेक से तो क्या पता है। अबे उसने ऐसे थोड़ी कुछ बोल दिया। देखिए आप समझिए मेरी बात को, आप बड़ा आदमी थे जैसे बाहर। अरे क्या बड़ा आदमी? हाँ चल ठीक है, सुन। आप बड़ा आदमी थे और अब आप बिग बॉस में आए, तो ऑफ कोर्स जैसे यहाँ के बाद सबका लाइफ चेंज होगा। अगर जैसे हम स्टार में एस थे, ठीक है, बिग बॉस ने शायद TAR लगा दिया, मे बी हम स्टार बन जाए, लेकिन आप बड़ा आदमी थे अब प्लस स्टार बन जाइएगा, तो फिर आप और बड़ा आदमी, तो कहीं आप में घमंड तो नहीं आ जाएगा ना? अरे क्या बोल रही है तू? ऐसा कुछ नहीं है, घमंड घुमंड जैसी कोई अच्छा सुनिए, आप में घमंड आ भी जाए, अगर आ भी जाए इनकेस, तो उस घमंड को रखिए बेबिका के लिए, हम बता रहे हैं। पर जब मनीषा रानी का बात आएगा ना, तो आप मेरे तरफ घमंड मत दिखाइएगा, मेरे से अच्छे से प्यार मोहब्बत से बात कीजिएगा। ये कैमरा इस पर डालो, क्या बकवास कर रही है। और एक और चीज, इस घर में आज ये टास्क हो गया, आज के बाद कोई भी टास्क आया तो बेबिका को देने से पहले ये सब किए, लेंस मेरे पास है, ये सब चीज कभी मत कीजिएगा। उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके ग्रुप में एक लड़की है। दिया तो मैंने उसको, दे दिया उसको लेंस दे दिए कसम से? नहीं, पर उसको मैंने 2 लेंस दिए, कि बाकी उसे दूंगा। बहुत सारे थे ना उसमें। तो आपके पास कौन सा कलर था? मेरे पे ओशन ब्लू। चाहिए आप